हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी को बतला दूं कि हमारे घर का जो वास्तु होता है वो किस कारण से बनता और बिगड़ता है। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको बतलाने जा रही हूँ कि कौन से पौधे लगाने से हमारे घर में ऊर्जा का अधिक और अच्छे ऊर्जा का संचार होता है। बिना विलंब किए हुए जानते हैं कि तुलसी का पेड़ लगाने से क्या फल होता है। तुलसी का पेड़ हमेशा आप देखे होंगे कि हर सनातनी के आंगन में होता है। दो कारण हैं, एक तो इससे पॉजिटिव ऊर्जा आती है, दूसरा निगेटिविटी जितनी भी होती है तुलसी के पौधा अगर आंगन में लगा है तो घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती है। और इसके सारे गुण तो आप सभी लोग जानते होंगे, आयुर्वेदिक में भी इनका बड़ा उपलब्धि बताई जाती है। तुलसी के पौधे के नीचे शाम को एक दीपक अवश्य लगाइए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घरों में जरूर होगी। दूसरा, वास्तु के अनुसार बेल के पेड़ को घर में गमले में करके अवश्य लगाना चाहिए। आजकल तो बालकनी में भी बड़ा सुंदर सा गार्डन बना लेते हैं। आपके गार्डन में बेल पत्ती और तुलसी का पेड़ अवश्य होना चाहिए। बेल के पेड़ में श्री जी महारानी लक्ष्मी का वास होता है और जिसके घर में बेल का पेड़ है उसके यहाँ लक्ष्मी का आना निश्चित है। बेल के पेड़ में भी शाम के समय एक दीपक अवश्य लगाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसेगी। आज मैं आपको बतला रही हूँ कि 10 ऐसे पेड़ लगाना चाहिए घर के अंदर ताकि हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे। इसी श्रृंखला में मैं तीसरा पेड़ अशोक का आपको बतला रही हूँ। अशोक का नाम ही है कि शोक का नाश करता है। अशोक के पेड़ के नीचे ही माँ जानकी जी बैठे हुए अशोक के पेड़ से विनय करती हैं कि हे अशोक, अपने नाम को सत्य करो, हमारा सारा शोक हर लो और प्रभु राम से हमें मिला दो। वास्तु कहता है कि जिसके घर में अशोक का पेड़ लगा रहता है उसके घर में कभी शोक, भय, चिंता किसी प्रकार का कोई वहाँ आगमन नहीं हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बतला दूं कि गुड़हल का पेड़, जासू भी इसे कहते हैं कहीं कहीं, गुड़हल के यानी लाल फूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका भी पौधा लगाना बड़ा शुभ होता है। इससे सारे संकटों का अंत होता है क्योंकि माँ भगवती लाल फूल बहुत पसंद करती हैं। जहाँ लाल फूल रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी खुशी से पधारती हैं। आप सब देखते होंगे कि जब वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो हमेशा उसमें लिखा रहता है कि लाल फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा इससे हमें प्राप्त होती है। तो लाल फूल अवश्य अपने आंगन में, गार्डन में लगाइए आप सब, जिसके कारण आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग व्रत करते होंगे तो बृहस्पतिवार का व्रत में हमेशा केले की पूजा की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 ग्रह में सबसे श्रेष्ठ बृहस्पति देव बतलाए जाते हैं, गुरु बतलाए जाते हैं ये, और इनकी पूजा केले के जड़ में ही की जाती है। इसलिए केले का पेड़ भी अपने आंगन में एक गमले में अवश्य लगाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें धन धान प्रदान करती हैं। यदि कोई आपके घर में गुरुवार का व्रत करता है, बृहस्पतिवार का व्रत करता है तो भी केले के पास में जाकर दीपक लगाना चाहिए और इसमें चने की दाल और मुनक्का और गुड़ का प्रसाद लगाना चाहिए। शाम को एक दीपक इसमें भी अवश्य लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं अश्वगंधा का पेड़ क्यों हमें घर में लगाना चाहिए। यदि हमारे घर में कोई इधर उधर बना हुआ है जो वास्तु के अनुसार नहीं है घर बना, तो भी अश्वगंधा का पौधे लगाने से हमारे घर का वास्तु सही हो जाता है। इसके लिए हमें अश्वगंधा का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा कि बांस का पेड़ हमें लगाना चाहिए। बांस हमारा सनातनी सभी लोगों का बड़ा शुभ मानते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक बांस का हमारा बड़ा गहरा नाता होता है। जब जन्म होता है तब भी बच्चों को बांस के सूपा में लेटाते हैं और जब मृत्यु होती है तब भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे बहुत ज़रूरी होता है घर में लगाना, वास्तु सही होता है इससे। आगे मैं आपको आंवले के बारे में बतलाती हूँ। साक्षात विष्णु का वास होता है आंवले के वृक्ष में और आंवले को अपने घर में गमले में आप अवश्य लगाइए। यदि ज़मीन है तो ये सब ज़मीन पर लगवाइए, अगर नहीं है तो
आप छोटे छोटे गमले में लगवाइए अवश्य सब पेड़ों को। शाम के समय इसमें भी एक दिया अवश्य लगाना चाहिए हमें। भगवान विष्णु हमें प्रसन्न होकर सब प्रकार से सुख समृद्धि से हमारा घर भर देते हैं। इसके बाद मैं आपको बतला दूं कि समी पत्र को भी घर पे जरूर लगाना चाहिए। भोलेनाथ को समी पत्र तो चढ़ता ही है। ये जिसके घर में रहता है माँ लक्ष्मी उसके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाई रहती है। तथा शनि दोष अगर किसी को लगा है, शनि का प्रकोप है किसी के ऊपर, तो वह दोष भी यह वृक्ष को देखने से समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। क्योंकि हम पूजा करते हैं तो फल की भी हमें इच्छा होती है। तो आइए जानते हैं क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान भोलेनाथ वैसे तो कुछ ना भी चढ़ाएं, एक लोटा जल भी चढ़ा दें श्रद्धा के साथ तो आपको फल अवश्य देते हैं। जब भोलेनाथ को चावल चढ़ाते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है। काला तिल चढ़ाते हैं, इसके फल स्वरूप हमें विजय और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। अगर हम गेहूं चढ़ाते हैं तो संतान का सुख हमें मिलता है। अगर शहद चढ़ाते हैं तो सौंदर्य तथा जीवन में मिठास बनी रहती है। अगर भोलेनाथ को हम बेलपत्री चढ़ाते हैं तो इससे हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता हमें। यदि आंवला चढ़ाते हैं तो आंवला चढ़ाने से हमें हमारे धन और दीर्घायु होती है, धन की प्राप्ति भी होती है और हमारी आयु बढ़ती है भोलेनाथ की कृपा से। यदि दूध चढ़ाते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है इससे। दही चढ़ाते हैं तो मन प्रसन्न होता है और गाय का घी चढ़ाते हैं, इससे हमें बल मिलता है तथा हमारी मनोस्थिति भी मजबूत होती है जिंदगी में अपने हर जगह सफलता पाने के लिए। इत्र चढ़ाने से रोग का नाश होता है और धर्म की प्राप्ति होती है। धतूरा चढ़ाने से संतान को सुख मिलता है। इलायची चढ़ाने से दरिद्रता दूर हो जाती है। केसर चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और मीठा यानी शक्कर चढ़ाने से हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ जो भी आप समर्पित करते हैं वह 1000 गुना वापस करते हैं आपको। तो प्रयास करिए कि अपने मन को ही समर्पित कर दें भगवान भोलेनाथ के ऊपर, ताकि वो हमें मन से अपने शरणागति बनाएं। यदि आपके घर में बहुत प्रकार से क्लेश हो रहे हैं तो गंगा जल का छींटा आपके घर में अवश्य करना चाहिए। कपूर को घी में डुबोकर जलाने से भी हमारे घर की निगेटिविटी हटती है और तरह तरह के कला से हमें मुक्ति मिलती है। यदि घर में पोछा लगाते समय पानी में नमक, खड़ा नमक डालें, इससे भी हमारे घर की निगेटिविटी हटती है। रोजाना शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। शिव पार्वती की तस्वीर के सामने घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए, इससे भी भगवान भोलेनाथ हमें अनेक प्रकार से सुख समृद्धि देकर हमें शांत रखते हैं। रविवार के दिन कंडे जो होते हैं ओपले, उस पर कपूर और गुड़ का थोड़ा सा घी डालकर जलाना चाहिए। इससे भी हमारे घर के तरह तरह के क्लेश जो होते हैं सब मिट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सब यह उपाय बताया हुआ जो मेरा करेंगे और मन से करेंगे भोलेनाथ का, तो भगवान भोलेनाथ कभी किसी को खाली नहीं होने देते हैं। जिसकी जो इच्छा है श्रद्धा पूर्वक यदि मांगता है तो भगवान देर सबेर अवश्य पूरा करते हैं। बोलिए सदा शिव शंभु माता पार्वती की जय। हरे कृष्णा।